ओके, तो आई थिंक अब हम लाइव आ चुके हैं। लेट मी चेक। यस, नाउ वी आर लाइव। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में और इस वीडियो में। ठीक है, और ये लाइव सेशन आपका जो क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस लाइव सेशन में हम लोग जो मैप होता है पॉलिटिकल साइंस का मैप, ठीक है, फाइनल के एग्जाम के लिए उसका यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो वीडियो मैंने आपको बना के दे दी थी, लेकिन आपकी डिमांड बहुत आ रही थी कि सर जी एक बार आप लाइव आ जाइए और इससे हमारा रिवीजन करवा दीजिए। ठीक है, तो फाइनली अब हम लाइव डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, मैं आपको ना 110% इस बात की श्योरिटी देता हूं कि अगर ये लाइव सेशन पूरा अटेंड कर लिया तो आपके 4 नंबर मैप के कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, क्योंकि आपको मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं और ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिससे क्वेश्चन पेपर में बनेगा ही बनेगा और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है जी सर, वी आर रेडी, शुरुआत करेंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। कोई डाउट वगैरह हो आपका, कुछ पूछना चाहें या हमसे कनेक्ट करना चाहें, हमसे जुड़ना चाहें, तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो बच्चा चैनल पे पहली बार आया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर ले, और नहीं कर रखा है और कर लिया है तो भाई देख लेना एक बार बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट या नहीं, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन आएगा आपके फोन पे। ओके, रेडी हो? चलो शुरू करेंगे बच्चों मैप की वीडियो को। देखो बच्चों, मैप जो है ना ये आपके फाइनल एग्जाम में 2 चैप्टर से आएगा। चैप्टर 7 से, ओ सॉरी, चैप्टर 5 से आएगा और चैप्टर 7 से आएगा। ठीक है, ये क्या था, हाँ, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 से आएगा। अब देखो, चैप्टर 5 जो है ना इससे आएगा द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत, जो कि टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे 6। ठीक है, इसके अलावा 7 चैप्टर से टोटल जो है ना हमारे कितने होंगे? देखो, एक तो सन 2000 में जो नए राज्य बने टोटल 3, उसके बारे में, और वो राज्य जिनका गठन 1960 में हुआ है ये 2 थे, इनके बारे में। वो राज्य जिसका गठन 1966 में हुआ है 2 ये हैं, और एक है हमारा आर्टिकल 370 वाला। तो कुल मिला के देखा जाए टोटल आपको 13 स्टेट याद करने हैं। कितने? 13 स्टेट। इसके अलावा आपको जो है ना इंडिया की जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स, इसको भी याद करना होगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सो आर यू रेडी? ये तो आपका मैंने मैप को इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्या आपका मैप रहने वाला है। ओके, जिस बच्चे ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो बच्चों जल्दी से जल्दी, और शेयर कर दो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में, ताकि वो भी ज्वाइन हो और तैयारी अच्छी कर सकें। ओके, हाँ सर। चलो देखो बच्चों, ये आपकी किताब में मैप दिया गया है द्विसदनीय विधायिका वाले प्रांतों का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसे हम बांट देंगे बच्चों उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, जो कि यहाँ पे है हमारे एक बिहार एक यूपी, और बाकी के जो बच गए महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसको बांट देंगे साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में। इस तरीके से देखेंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ओके, अब ध्यान से देखो, अब यहां पे शुरुआत होगी असली कहानी की। देखो बच्चों, अभी अभी हमने डिवीजन किया उत्तर प्रदेश और बिहार का, किसमें? उत्तर भारत में। बाकी 4 राज्यों का डिवीजन किया है हमने दक्षिण भारत में। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब सुनो इसकी ट्रिक कि आप द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांतों को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है बच्चों, और वो है बी यू मटका। ठीक है, कौन सी ट्रिक है सर जी? बी यू, जैसे डी यू होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वैसे ही बी यू यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी। तो इसमें ये हमारा बिहार हो जाएगा, और जो पहला वाला है ये हमारा यूपी हो जाएगा, तो बी यू हो गया। इसके अलावा दक्षिण भारत के लिए मटका, क्या ट्रिक है? मटका। अब इसका हम जो स्टेट है उसके हिसाब से तोड़ते हैं, तो एम एज ए महाराष्ट्र जो कि यहां पे है, टी एज ए तेलंगाना जो कि चौथे नंबर पे है, के एज ए कर्नाटक जो कि 5वें नंबर पे है, और ए एज ए आंध्र प्रदेश जो कि आपका 6ठे नंबर पे है। ठीक है, तो ढंग से समझ गए ना कि कौन सा स्टेट कहां पे है बच्चों? याद कर लोगे। ट्रिक क्या याद रखोगे बच्चों? याद कर लो, उत्तर भारत के लिए बी यू और दक्षिण भारत के लिए मटका। ठीक है, ट्रिक क्या है? बी यू और मटका।
चलो प्रैक्टिस करवाता हूं आपकी। तब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य कौन सा है बच्चों। तो उत्तर भारत के लिए क्या ट्रिक थी, बी यू, ये ट्रिक है ना हमारी, बी यू। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चों, हाँ वेरी गुड, जो ये है ना हमारा दूसरा वाला बी, ये हो जाएगा। तो संबंधित अक्षर बी है, राज्य का नाम यूपी, ठीक है। दूसरा, दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य कौन सा है बच्चों, साउथ इंडिया का। तो ट्रिक क्या थी बच्चों इसकी, मटका, मटका। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये सी दे रखा है, और सी क्या है बच्चों, सी है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, क्या है महाराष्ट्र। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, आप मुझे बताओ पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य जो कि यहां पे दे रखा है डी वाला, तो इस डी वाले राज्य का क्या नाम है, थोड़ा जूम करके दिखा दूं एक बार। हाँ देखो ये रहा बांग्लादेश, इधर ये आपका त्रिपुरा है, और ये डी यहाँ पे क्या है, डी कौन सा है, सेवन सिस्टर में हमारा ये राज्य। सारे बच्चे आंसर करेंगे मिजोरम, इट्स रोनी, वेरी गुड। चलिए मोस्ट ऑफ द बच्चों का एकदम राइट आंसर, इट इज मिजोरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी के लिए मिजोरम। अब बताओ पूर्वी पश्चिम, जो हमारा पश्चिमी भारत है, इसमें एक सदनीय विधायी राज्य, तो पश्चिमी भारत में कौन सा है बच्चों, जल्दी से सोचेंगे। पश्चिमी भारत में ये जो ए दे रखा है क्या है, गुजरात, वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के लिए गुजरात। अब हम सबका सफाया कर देते एक बार, और ये रही आपकी टेबल, ठीक है। तो बी क्या था, यूपी है, सी हमारा महाराष्ट्र है, डी मिजोरम है, और ए हमारा गुजरात है। ओके बच्चों, तो सारे बच्चे बताएं एक बार कि जो चैप्टर नंबर 5 का हमारा मैप है, क्या अब आपको ढंग से समझ में आ गया, एक बार बताएं सारे बच्चों। अगर समझ में आ गया ना तो आपको लिखना है मैप, ठीक है, मैप यस सर, ठीक है, मैप यस सर। तो मैं समझ जाऊंगा चैप्टर 5 का आपको मैप पूरा ढंग से समझ में आ गया, ठीक है। चलो यस सर, मैप यस सर, यस सर, यस सर जी, यस सर जी, यस सर, यस सर, यस 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 सभी को। चलो अगले मैप को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, जिसको नहीं समझ आया ना, अच्छा जिसको समझ में भी आ गया है, सबके लिए अब है एक प्रैक्टिस, ठीक है। मैं स्टेट के नाम दे रहा हूं, नंबर दे रहा हूं, नंबर 1, नंबर 6, ठीक है, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताना, ठीक है। बताओ बच्चों बिहार कितने नंबर पे इंडिकेट कर रखा है मैंने, कौन से नंबर पे बिहार है बच्चों, बिहार किस नंबर पे है, आंसर करो सारे बच्चे, आंसर करो, बिहार किस नंबर पे है, 6 नंबर पे है, वेरी गुड। बिहार जो है हमारा 6 नंबर पे है, तो ये जो 6 है ना ये वाला, ये है हमारा बिहार, वेरी गुड। चलो अगला बताओ तेलंगाना कौन से नंबर पे बच्चों, तेलंगाना, यहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तेलंगाना किस नंबर पे है, वेरी गुड, क्या बात है, सारे बच्चे एकदम सही सही आंसर करे जा रहे हैं, हाँ क्योंकि ट्रिकी ऐसी बता दी है ना। हाँ वेरी गुड, तेलंगाना है 5वें नंबर पे, ये जो है आपका ये वाला, ये तेलंगाना है। अगला बचाओ, बताओ बताओ महाराष्ट्र कौन से नंबर पे है, महाराष्ट्र ऑन विच नंबर, फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। देखो मैं देख रहा हूं बच्चे तो बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम आ रही है भाई, गलत बात है, लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ऐसी ट्रिक शायद ही मिली हो आपको अभी तक, है ना। क्या बात है, 4 नंबर, वेरी गुड, महाराष्ट्र है आपका 4 नंबर। चलो मुझे बताओ यूपी कौन से नंबर पे है, ये तो सभी को पता होगा, है ना। मैं श्योर लेता हूं कि 99.99% बच्चों को पता होगा ये वाला। हाँ वेरी गुड, 1 नंबर पे है यूपी, ये वाला हमारा यूपी। अब मुझे बताओ ये एक दूसरा है एक तीसरा है ना, इन दूसरे तीसरे में से आंध्र प्रदेश कौन से नंबर पे है, आंध्र प्रदेश कौन से नंबर पे है बच्चों, सारे बच्चे जल्दी बताएंगे। आराध्या, मुझे नहीं पता सर, यूपी नहीं पता, वाह बहुत बढ़िया, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। अब जो बच गया है कर्नाटक, ये दूसरे नंबर पे आ जाता है ना। चलो तो अब हमारा जो अगला मैप है ये रहेगा मैप चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से। अब चैप्टर 7 से सबसे पहला मैप है बच्चों कि सन 2000 में जो नए राज्य बने थे इनके बारे में, ठीक है। अब सन 2000 में बेसिकली हमारे 3 स्टेट नए बने थे, किसको काट के बने थे याद रख लेना, यूपी से निकला है उत्तराखंड,
ये हमारा यूपी है ना, यूपी, यहां से निकला ये उत्तराखंड, ठीक है, बिहार से निकला है झारखंड, ये हमारा बिहार था ना, अब ये भी हमने देखा, इसी के ठीक नीचे यहां निकला झारखंड, और एमपी से निकला छत्तीसगढ़, तो ये हमारा एमपी है, और इसी के ठीक नीचे यहां से निकला छत्तीसगढ़, ठीक है, याद हो गया अच्छे से। देखो प्रैक्टिस करवाता हूं ढंग से आपकी, मैं ना यहाँ पे नाम नंबर कर देता हूं, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 1, ठीक है। मुझे बताओ झारखंड कौन से नंबर पे बच्चों, मुझे बताओ झारखंड कौन से नंबर पे है, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, ओके, जल्दी से बताएंगे कौन से नंबर पे है झारखंड, 1 नंबर पे, वेरी गुड, नंबर 1, यानी कि ये वाला आपका झारखंड हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड कौन से नंबर पे बच्चों, उत्तराखंड यूपी से निकला हुआ, यूपी से कटा हुआ, जल्दी से बताएंगे, ओके वेरी गुड, 2 नंबर पे, वेरी गुड। सेकंड नंबर जो है ये वाला आपका, ये है यूके, यूके वो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड नहीं, ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो बाकी बच गया अब हमारा, एक सेकंड, हाँ हाँ झारखंड, झारखंड गलत हो गया भाई, झारखंड गलत हो गया, झारखंड 3 नंबर पे है, हाँ ये मिस्टेक हो गई, 1 पे छत्तीसगढ़ है, मैं वही देख रहा हूँ ये क्या कर दिया मैंने, हाँ चलो यहाँ पे क्या है, ये हो गया। रियलिटी पता है क्या है, अभी ना मैं जहाँ अभी वीडियो बना रहा हूँ उसके बगल में एक पार्टी हॉल है, ठीक है, तो वहाँ पे डीजे बड़ी तेज से बज रहा है, तो मेरा सर एकदम से ना उधर चला गया था चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर बच्चों देखो पीछे से वॉइस आए ना आपके पास में तो मुझे बताना एक बार, अगर वॉइस आती है तो, वैसे तो आएगी नहीं क्योंकि बड़ा सेटअप अच्छा खासा बना रखा है, अगर आए तो बताना, ओके, अगर आए तो बताना। छत्तीसगढ़ है हमारा 1 नंबर पे, 30 नंबर पे झारखंड है। चलो अगला मैप है बच्चों हमारा 1960 में बने हुए राज्य और 1966 में बने हुए राज्य, ठीक है। एक बार सारे बच्चे मुझे बताओ अभी तक का जो मैप आपको समझाया समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आ गया है तो सारे बच्चे लिख देंगे यस सर मैप, या फिर मैप यस सर, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप सभी को मैप जो है वो ढंग से समझ में आ गया है। जल्दी से बोलेंगे अगर समझ में आ गया है, ठीक है, जल्दी से, ओके, वाओ क्या बात है, मोस्ट ऑफ द बच्चे कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया, और आएगा भी क्यों नहीं, समझाया जो इतने बढ़िया तरीके से हमने, है ना, हाँ इतना बढ़िया तरीके से समझाया है। चलो बहुत अच्छे, मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देखो मेरा टारगेट यही होता है कि मैं जितना हो सके आपको अच्छे से इजी वे में समझा सकूं, ओके बच्चों। चलो तो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, एक सेकेंड मुझे फ़ोन में से ओपन करना पड़ेगा एक बार, हाँ ठीक है। चलो बच्चों देखो अब हमारे 2 मैप और कौन से बचे हैं, अभी 2 मैप बचे हैं हमारे 1960 के और 1966 के। अब इनके लिए एक ट्रिक है बच्चों, जैसे कि 1966 सबसे पहले आता है, और मतलब 1960 पहले आता है, 1966 बाद में आता है, तो 1966 के 60 के राज्य कौन से बच्चों, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ऐसे याद कर लो, जैसे सुबह जल्दी होती है ना, सुबह जल्दी होती है ना, तो ईयर भी ये जल्दी है, तो मतलब कि जीएम कर लो आप, यानी कि गुड मॉर्निंग, तो जी एज ए गुजरात, एम एज ए महाराष्ट्र। अब जैसे 1966 का है, पंजाब और हरियाणा है, तो आप इसे याद कर लो, जैसे एचपी कंपनी है ना, एचपी डेल वगैरह, तो ऐसे एचपी कंपनी याद कर लो, बस हो गया आपका काम, बस इतना काम बहुत है। अब आपको इंडिकेट करना सीखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों ये हमारा गुजरात है नंबर 1 पे, ठीक है, और इसके नीचे ये हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र है, जो कि 1960 में बने हुए राज्य हैं, ट्रिक है जीएम। अगला यहां पे देखेंगे ये दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर ये हरियाणा है, हरियाणा के ऊपर ये पंजाब है, ठीक है, और ये क्या है 1966 में बने हुए राज्य, ठीक है, आ गया समझ में अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आपका चैप्टर 7 का जो 1960 और 66 वाला मैप है ये भी आपको समझ में आया कि नहीं। देखो दोबारा समझा देता हूं, 1960 की ट्रिक है जीएम और 1966 की है एचपी, ठीक है। चलो अब एक खाली मैप लेता हूं, यहां पे मैं नंबरिंग करूंगा, फिर मुझे आप बताना, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले आप मुझे ये बता दो महाराष्ट्र कौन से नंबर पे है, जिससे जो कि एक द्विसदनीय विधायी राज्य भी है। जल्दी बताओ महाराष्ट्र कौन से नंबर पे है जो कि एक द्विसदनीय विधायी राज्य भी है। 2 नंबर पे, ठीक है बच्चों एकदम सही है, 2 नंबर पे है, ओके वेरी गुड। आगे अब बताओ बच्चों पंजाब कौन से नंबर पे है, जो मैंने इंडिकेट कर रखा है मैप में,
पंजाब कौन से नंबर पे है? बहुत अच्छे, पंजाब है 1 नंबर। वाओ, पंजाब 1 नंबर, 1 नंबर। सर नाम भी लो जो सही बता रहा है। बच्चों देखो 80-90 प्लस बच्चे वॉचिंग पे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में सबका नाम लूंगा तो टाइम भी जाएगा और इतना टाइम है नहीं। तो देखो जो आंसर कर रहा है ना, एक्चुअली में उसकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो रही है, वो दिमाग से भी आंसर दे रहा है और लिख भी रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन और अच्छी हो रही है, ठीक है। तो 1 नंबर पे गुजरात, 4 नंबर पे है आपका, हरियाणा आपका 3 नंबर पे है। ओके, अब आपको बच्चों चैप्टर 5 और चैप्टर 7 इन सभी को मिला के किस तरीके से क्वेश्चन आपका मैप में पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, अब वो आपको मैं बताता हूं, उसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है। देखो ये आ गया, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मुझे आंसर चाहिए। अब आप मुझे इसका आंसर बताओगे तब मैं ये टेबल भरूंगा, ठीक है। आप आंसर करोगे तब मैं ये टेबल भरूंगा। क्या है? वह राज्य जिसका गठन 1966 में हुआ, ठीक है। तो बच्चों 1966 के लिए क्या ट्रिक बता रखी मैंने आपको, HP, ठीक है ना, HP। तो बच्चों बताओ यहां पे जो HP के संबंध में कौन सा राज्य है? बी हो जाएगा, वेरी गुड, बी हो जाएगा। और बी राज्य का क्या नाम है बच्चों? बी राज्य का नाम बताएंगे सारे बच्चे। बी राज्य नाम हरियाणा, वेरी गुड, बी राज्य का नाम है हरियाणा। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन, उत्तरी भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, ठीक है। तो इसमें जो द्विसदनीय विधायी राज्य उत्तरी भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का, इसकी ट्रिक क्या थी बच्चों? इसकी ट्रिक थी BU, है ना, BU। तो यहां पे BU में से कौन सा इंडिकेट होगा? U होगा, यानी कि C, ये रहा। अब यहां पे C हो जाएगा। स्टेट का नाम है UP, ओके, उत्तर प्रदेश। चलो दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो बच्चों दक्षिण भारत में कौन सा द्विसदनीय विधायी राज्य? पहले ट्रिक याद कर लो, ट्रिक है मटका, ओके। तो M महाराष्ट्र, T तेलंगाना, A आंध्र प्रदेश, ये क्या है? K है ये, यानी कि कर्नाटक। तो D और ये है कर्नाटक। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि सन 2000 में बिहार के दक्षिणी भाग से अलग करके इस राज्य को बनाया गया था, तो इस राज्य का क्या नाम था बच्चों? सारे बच्चे आंसर करेंगे। कर्नाटक है A के लिए, है A के लिए कर्नाटक कौन कह रहा है भाई? मैं क्या पूछ रहा हूं, 2000 में बना हुआ राज्य झारखंड है, वेरी गुड, ये हो जाएगा A और यहां पे आ जाएगा आपका नाम, यहां पे झारखंड। ओके, चलो अब इस टेबल को भर देते हैं अच्छे से। ये भर दी हमने टेबल, ठीक है। बी है हरियाणा 1966 का राज्य, यूपी द्विसदनीय विधायी राज्य उत्तर भारत का, कर्नाटक दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, 2000 में बिहार से अलग होकर बनाया गया राज्य, ठीक है। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं बच्चों आपकी, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं अगर आप चाहते हैं बच्चों, तो जल्दी बताएं अगर आप एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस चाहते हैं। और जिस बच्चे ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, ठीक है। जिसने भी नहीं किया है जल्दी से कीजिए। यस सर, एक और मैप, चलो एक मैप की प्रैक्टिस और करते हैं। अब इस बार हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जैसे अभी 1966 वाले ले लिया था। अच्छा एक चीज तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ऐड ही नहीं किया था मैंने, कौन सा सर? जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 ये किससे संबंधित है? ठीक है, इसको याद कर लेना बच्चों, ये संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर थे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से। ओके, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। ओके, इसको याद कर लेना, एक्स्ट्रा है ये। अब देखो, वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ, तो 60 पहले आता है, इसलिए ट्रिक क्या है? गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जी से क्या है? जी एज ए बी यानी कि गुजरात, वेरी गुड। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पहली जानकारी के लिए अक्षर बी और नाम हो जाएगा इसका गुजरात। अगला, उत्तर भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो ट्रिक आप सभी को पता है इसकी, उत्तर भारत के लिए याद कर लें, मैं बार बार ट्रिक बताता हूं ताकि याद रह जाए आपको। BU यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पे CU हो जाएगा, C यानी कि ये है आपका बिहार, तो यहाँ पे C और स्टेट का नाम आपका बिहार आ गया इजीली। ओके, अगला देखो बच्चों, दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो दक्षिण भारत में कौन सा है बच्चों द्विसदनीय विधायी राज्य? जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसके लिए? पहले साइन, उसके बाद ओके, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका D, दक्षिण भारत का, ये D हो जाएगा। और आंसर जो है आपका यहाँ पे ये होगा आंध्र प्रदेश। और सबसे आखिरी बच्चों, सन 2000 में
एमपी से अलग होके बनाया गया राज्य। तो ये है हमारा एमपी, इससे अलग राज्य होके ये बना था ए वाला। और ए वाला क्या है? वेरी गुड, ए वाला है आपका छत्तीसगढ़। ओके, एक काम करता हूं ना, इस टेबल को भर देता हूं पूरा। देखो, बी क्या है? गुजरात, सी क्या है? बिहार, डी आंध्र प्रदेश और ए है छत्तीसगढ़। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन का जो हमारा मैप का ये पार्ट था, ठीक है, जिसमें जितने भी आपके मैप एग्जाम के लिए जरूरी हैं सारे मैप मैंने आपको समझा दिए। और यहाँ पे एक सजेशन है आपके लिए बच्चों। क्या सजेशन है बच्चों? एक चीज को ना आप बड़े गौर से सुनो। आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे असम है, फिर मेघालय और इधर त्रिपुरा, फिर इधर जाएंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करें या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज ले सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि 7 सिस्टर से एक ना एक जरूर आएगा इंडिकेशन के लिए। ठीक है, अब बच्चों अगली आपकी जो लाइव है, अगली लाइव वो होगी सुबह 5:30 बजे। ठीक है, सुबह 5:30 AM पे होगी। और इसमें आपको मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा, कार्टून भी करवाऊंगा, मैप का क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझाऊंगा अच्छे से कम 2 से 3 घंटे, है ना। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार रहना बच्चों, सुबह 5:30 बजे। ठीक है, मैं आऊंगा लाइव सुबह 5:30 बजे, मैं आऊंगा लाइव सुबह 5:30 बजे। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जी इंग्लिश में भी करवाना। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह ना मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं आपको पढ़ाऊं उसका जो ट्रांसलेशन वो इंग्लिश मीडियम में भी आपको दिखा सकूं। ठीक है, हाँ ये कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ आ जा। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके 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 ओके। चलो बच्चों, अब हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बच्चों आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर दीजिए। ठीक है, जिसने लाइक नहीं किया बच्चों लाइक कर दीजिए, और सभी बच्चे अपने क्लासमेट्स के साथ में इसको शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में, कि आपको जो मैंने ये समझाया मैप का, जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझाई हैं उससे आपको क्या फायदा मिला। ठीक है, कितनी आपकी अच्छी तैयारी हुई है। ओके, चलो प्यारे बच्चों, बाय बाय, और अच्छे से तैयारी कर लिया। मिलेंगे अगली सेशन में, अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।